अगले कुछ महीने तेजी से गुजरे। मिस्बा की जिंदगी में दीप्ति की मौजूदगी एक धीमी मगर अटूट धारा बन चुकी थी। वह अक्सर शाम को आती, कभी बच्चों के लिए चॉकलेट लाती, कभी मिस्बा के साथ बैठकर चाय पीती। यह मुलाकातें अब एक रूटीन बन गई थी, खामोश, सुकून भरी और बेहद निजी। मोहल्ले में सब दीप्ति को मिस्बा की दिल्ली वाली सहेली के नाम से जानते थे, जो अब जिलाधिकारी बन गई है और फिर भी अपनी पुरानी दोस्त को नहीं भूली। एक तरफ दीप्ति का सरकारी जीवन था, जिसमें वह फाइलों, मीटिंगों और जनता की समस्याओं में घिरी रहती थी। दूसरी तरफ मिस्बा के छोटे से घर में बिताए वो चंद घंटे थे, जो उसके लिए रिचार्ज स्टेशन का काम करते थे। मिस्बा की जिंदगी भी अब ट्रैक पर थी। पेंशन से मिली आर्थिक मदद और दीप्ति के नैतिक सहारे ने उसे मजबूती दी थी। वह अपने बच्चों को पढ़ाती, उन्हें हंसाती और अब उसके चेहरे पर दर्द की मुस्कुराहट की जगह जिंदगी जीने की खुशी दिखने लगी थी। एक शनिवार की रात फिर तेज बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश जो दिल में पुरानी यादों को खंगालने लगती है। दीप्ति अपने सरकारी आवास पर अकेली थी। हाथ में कॉफी का मग था और सामने खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। वह अपनी कुर्सी पर बैठी थी, मगर उसका मन मिस्बा के घर में था। उसे वह रात याद आई, छत, लाल साड़ी, भीगे बाल और वह पहली फुसफुसाहट। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मिस्बा का नाम देखकर उसके होंठों पर एक बेकाबू मुस्कुराहट आ गई। दीप्ति, नर्म लहजे में, हाँ मिस्बा। मिस्बा की आवाज में बेखुदी थी, बारिश बहुत तेज है दीप्ति। तुम्हें याद है? हाँ मिस्बा, याद है। लगता है इस बारिश का हमसे कोई पुराना रिश्ता है। मिस्बा कमजोरी से, खालीपन बहुत है दीप्ति। आज वह खालीपन मेरे कमरे की हर चीज में महसूस हो रहा है। दीप्ति समझ गई थी। मिस्बा आज कमजोर पड़ रही थी और उसे सहेली नहीं, दीप्ति की जरूरत थी। दीप्ति ने पूछा, मैं आऊं? अगर बच्चों को और तुम्हें तकलीफ न हो तो मैं अभी आ सकती हूं। मिस्बा बेचैन सी हो रही थी। आ जाओ। शायद आज फिर एक खामोश सहारे की जरूरत है। दीप्ति ने फोन रखा। उसने तुरंत एक ओवरकोट पहना और अपनी सरकारी गाड़ी को जाने दिया। उसने एक प्राइवेट कैब बुक की। वह नहीं चाहती थी कि सरकारी लाइटिंग और सुरक्षाकर्मियों के साए में वह मिस्बा के पास जाए। उसे आज सिर्फ दीप्ति बनकर जाना था। प्लस बारिश में भीगती हुई दीप्ति जब मिस्बा के दरवाजे पर पहुंची तो मिस्बा ने दरवाजा खोला। दीप्ति के बाल भीगे थे, उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें थीं और आंखों में वही पुरानी चमक, बरसों पहले वाली। मिस्बा ने आवाज दबाकर कहा, भीग गई तुम? दीप्ति ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और अंदर आ गई। बच्चों की आवाज नहीं आ रही थी, वे गहरी नींद में थे। कमरे में तेज बारिश की आवाज थी और दो दिलों की धड़कनें। मिस्बा ने दीप्ति के लिए तौलिया बढ़ाया। शायद मुझे भीगना जरूरी था। आज फिर उस पुरानी तकदीर को दोहराने के लिए। मिस्बा ने दीप्ति को सूखने में मदद की। जब वे आमने सामने खड़ी थीं, तो उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। दोस्ती का वह पर्दा आज फिर से कमजोर पड़ रहा था। दीप्ति ने मिस्बा के होठों पर उंगली रखी, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले छत पर किया था। मेरी दुनिया तुम हो मिस्बा। और इस बारिश में मेरे सारे नियम, सारे फिश कहीं दूर बह गए हैं। मैं आज फिर उसी छत पर हूं जहां मैंने पहली बार तुम्हें छुआ था। मिस्बा की आंखें नम हो गईं। उसने अपना सर झुका लिया, मगर इस बार हाथ नहीं छुड़ाया। मिस्बा, वो लम्हा अधूरा रह गया था। लेकिन क्या जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती उसे मुकम्मल करने का? धीरे से दीप्ति ने मिस्बा का चेहरा उठाया। मिस्बा की आंखें बंद थीं। दीप्ति ने झुककर उसके माथे को चूमा, एक बेहद नर्म और पवित्र स्पर्श। फिर उसने अपनी हथेलियां मिस्बा के गालों पर रखीं। एक पल की खामोशी और फिर दीप्ति ने फुसफुसाया, यह मोहब्बत अधूरी नहीं है मिस्बा, यह तो बस खामोश है। इस बार मिस्बा ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार दीप्ति के हाथों को अपने गालों पर कसकर दबाया। यह इजहार था,
जिम्मेदारियों के होते हुए भी दिल की उस अनकही सच्चाई का जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। दीप्ति ने महसूस किया कि मिस्बा का शरीर कांप रहा है। यह डर नहीं था, यह वह दबा हुआ प्रेम था जो बरसों बाद आजाद होने की कोशिश कर रहा था। बाहर बारिश अब थमने लगी थी। कमरे में बस दो दिलों की धड़कनें थीं जो बरसों बाद फिर एक लय में धड़क रही थीं। दीप्ति ने मिस्बा को गले से लगा लिया। वह कसकर गले मिली, एक दूसरे की सांसों में, एक दूसरे के वजूद में। मिस्बा, दीप्ति के कानों में मुश्किल से सांस लेते हुए, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं दीप्ति, हमेशा करती रहूंगी। दीप्ति, आंखों में आंसू लिए, और मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर दीवार तोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे सिर्फ एक बार आवाज दी। दीप्ति ने मिस्बा के हाथ जोर से पकड़े और उसके होठों पर आकर मिस्बा ने उतावलेपन से किस करना शुरू कर दिया। मिस्बा की बॉडी की वो कांपती हुई शेकनेस दीप्ति को और गहराई से एनर्जी दे रही थी। दीप्ति ने मिस्बा के कानों में सरोशी भरी आवाज में फुसफुसाया, मिस्बा मेरी जान, बताओ तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है? मिस्बा मोइन करते हुए बोली, हाँ दीप्ति, प्लीज कंटिन्यू करो। फाइनली दीप्ति ने कंप्लीट किया। मिस्बा के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन की चमक थी, उसकी आंखों में नशा था। जब दीप्ति मिस्बा को हग करके लेटी तो मिस्बा एकाएक दीप्ति के टॉप पर आ गई, लेकिन दीप्ति ने धीरे से उसे रोक दिया। आज नहीं मिस्बा, फिर कभी। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी दूसरे शहर में एक मीटिंग है। मिस्बा ने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत जरूर दिखी। उसके होंठ सीले थे, जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना जो सालों बाद खुला हो और अब फिर बंद होने को तैयार हो। लेकिन उसकी आंखें, वो बड़ी गहरी काली आंखें, वो चीख रही थीं। अभी कुछ पल पहले उनमें दीप्ति का अक्स था, नशा था, सुकून था, अब उनमें एक खालीपन उतर आया था, ऐसा खालीपन जो सिर्फ मोहब्बत करने वाले जानते हैं। दीप्ति ने जब उसे धीरे से रोका तो मिस्बा का हाथ हवा में रुका रहा, उंगलियां फैली हुई, जैसे वो अभी भी दीप्ति की कमीज की झुर्रियां पकड़ना चाहती हों, उसकी गर्मी को अपने अंदर समेटना चाहती हों। मगर दीप्ति ने दूर किया और वो हाथ धीरे से नीचे गिरा, जैसे कोई पंछी जिसकी उड़ान अचानक कट गई हो। उसके सीने में सांसें अभी भी उलझी हुई थीं। हर सांस एक सवाल थी, क्यों? अभी क्यों? जब मैंने खुद को पूरी तरह सौंप दिया तब क्यों पीछे हट गईं? उसकी नाक की नोक लाल हो गई थी, जैसे कोई बच्ची जिसे मिठाई दिखाकर छीन ली गई हो। होंठ कांप रहे थे, न गुस्से से न दुख से, बल्कि उस बेबसी से जो तब होती है जब दिल कहता है रुक जाओ और जिंदगी कहती है चलो। उसने आंखें झुकाईं। पलकें भारी थीं, जैसे उन पर सालों का बोझ हो। एक बूंद आंसू कोने में लटकी, मगर गिरने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो रुकना चाहती थी, जैसे मिस्बा खुद को रोकना चाहती थी, रोने से, चीखने से, दीप्ति का कॉलर पकड़कर पूछने से, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी बारिश हूं जो आती है, भिगोती है और चली जाती है? उसकी उंगलियां चादर को मसल रही थीं। नाखून अंदर धंस रहे थे, जैसे वो दर्द को बाहर निकालना चाहती हो, या शायद खुद को चुटकी काटकर पूछना चाहती हो, क्या ये सपना था? उसके गाल अभी भी गर्म थे, दीप्ति के हाथों की छाप अभी भी महसूस हो रही थी, मगर अब वो छाप ठंडी पड़ रही थी, जैसे कोई आग जो अभी अभी सुलगी थी और अब बुझने को थी। वो शिकायत नहीं थी दीप्ति से, वो शिकायत थी उस वक्त से जो कभी उनका नहीं होता। वो शिकायत थी उस समाज से जो उनकी मोहब्बत को नाम नहीं देता। वो शिकायत थी उस जिंदगी से जो उन्हें एक दूसरे के लिए जीने नहीं देती। उसकी सांसें अब धीमी हो रही थी, मगर हर सांस में एक आह थी, रहने दो, जाने दो, पर लौट कर आना। और दीप्ति ने देखा, मिस्बा की आंखों में वो नमी अब एक नदी बनने को थी, मगर वो रुकी रही, क्योंकि मिस्बा जानती थी अगर ये आंसू गिरे तो दीप्ति रुक जाएगी, और दीप्ति को जाना था। तो उसने आंसू पी लिया, उसने शिकायत निगल ली, उसने मुस्कुराहट ओढ़ ली, वो मुस्कुराहट जो दर्द की थी मगर अब भी प्यार की थी। और दीप्ति के दिल में एक चाकू सा उतर गया, क्योंकि वो जानती थी ये खामोशी कोई जवाब नहीं, ये सजा थी। ये वो शिकायत थी जो सालों तक दीप्ति के साथ चलेगी, हर बारिश में, हर रात में,
हर उस पल में जब वो अकेली होगी। मिस्बा ने आंखें उठाईं। एक पल को, और उस एक पल में दीप्ति ने पढ़ लिया, जाओ, मगर लौट कर आना, क्योंकि मैं इंतजार करूंगी, हमेशा। दीप्ति ने दरवाजा खोला, मगर उसका हाथ कुंडी पर जम गया। बाहर ठंडी हवा का झोंका आया, मगर उसके अंदर कोई आग धधक रही थी जो ठंडक को निगल गई। वो बाहर निकली, मगर उसका दिल कमरे में ही रह गया, मिस्बा की उंगलियों में उलझा हुआ, उसकी सांसों में कैद। कैब में बैठते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। अंधेरा था, मगर अंदर रोशनी थी, मिस्बा की वो आंखें जो अभी अभी उसकी दुनिया थीं। उसने सीट पर सर टिका दिया, मगर सर भारी था, जैसे कोई पत्थर बंधा हो जो उसे मिस्बा की ओर खींच रहा था। जाना जरूरी है। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे, मगर हर बार टूटकर बिखर जाते थे। जरूरी? किसके लिए? जनता के लिए? मीटिंग के लिए? या सिर्फ इसलिए कि मैं डरती हूं? उसके सीने में एक खंजर सा घूम रहा था। मैंने उसे फिर छोड़ दिया। फिर वही गलती। पहली बार छत पर भागी थी, आज घर में भाग रही हूं। उसकी उंगलियां फोन पर गईं। मिस्बा का नाम स्क्रीन पर था। उसने डायल किया, मगर काट दिया। फिर डायल किया, फिर काट दिया। क्या कहूंगी? सॉरी, मैं डर गई। सॉरी, मैं कमजोर हूं। सॉरी, मैं तुम्हें प्यार करती हूं मगर दुनिया से डरती हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, चुपके से, बिना आवाज के। ड्राइवर को पता न चले इसलिए उसने शीशा ऊपर किया। बाहर दिल्ली की लाइटें धुंधली हो रही थीं, जैसे उसकी जिंदगी। मैं अफसर हूं, मेरी इमेज है, मेरी जिम्मेदारी है। मगर दिल चीखा, तुम इंसान हो दीप्ति, पहले इंसान, और इंसान को प्यार करने का हक है। उसने कैब रोकी। ड्राइवर ने पूछा, मैडम? वो बोली, वापस। फिर बोली, नहीं। चलो। हर सिग्नल पर उसका दिल दो टुकड़ों में बंटता। वापस जाऊं? मिस्बा की बाहों में, उसकी सांसों में, उसकी मोहब्बत में। मगर फिर याद आया, सुबह का अखबार, कैमरे, सवाल, जिलाधिकारी कहाँ थी रात में, और बच्चों का चेहरा, मिस्बा का घर, उसकी जिंदगी। उसने आंसू पोंछा, मगर आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहते जा रहे थे, जैसे कोई बांध टूट गया हो। मैं जीतूंगी, समाज से, खुद से, बस एक और रात का इंतजार। मगर दिल ने आखिरी सवाल पूछा, क्या मिस्बा इंतजार करेगी? क्या वो समझेगी? या ये आंसू मेरे साथ साथ उसके भी बहेंगे? कैब आगे बढ़ी, मगर दीप्ति का दिल पीछे रह गया, मिस्बा की चादर में लिपटा हुआ, उसकी खामोशी में डूबा हुआ, उसकी मोहब्बत में कैद। और वो रोती रही, चुपके से, अकेले, क्योंकि दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए था कि जिलाधिकारी भी इंसान है, और इंसान रोता है जब प्यार छूट जाता है। जारी है।